गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्य की बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों के भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी का उनके और क्या चमत्कार सुनाओ। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक ही नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फूर्ति होने लगती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वाधे धेनुगीत नाम के 20 अध्याय। अतः 22 अध्याय 22वां अध्याय। चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। इसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के वज्र की राजकुमारी कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्वान ही खाती थीं। राजन, ये कुमारी कन्या पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नदेव, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामय, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामी, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुए कुमारी देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, उस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शंकर योगियों और शंकर आदि योगेश्वर के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी स्फूर्ति से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। उस समय श्री कृष्ण का उम्र 6 वर्ष था। जब वो कपड़ा चुराए थे। ये तो मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। यहाँ सब एक ही साथ ये सब एक ही साथ आओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी को देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही कि तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारो हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जो जारे के हमारे ठिठुर रही हैं, हमें तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे समुद्र, प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हें जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान